नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के 86th एपिसोड में। आज की हमारी डेस्टिनेशन है ओडिशा का कोणार्क में स्थित सन टेम्पल। सन टेम्पल उड़ीसा के गोल्डन ट्रायंगल्स में आता है, जिसके अंदर पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर ये तीन चीज़ें कवर होती हैं। पहुंचने के लिए पुरी से लगभग 35 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। दूसरा कंफर्टेबल रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर का हो सकता है। एयरपोर्ट भुवनेश्वर में है और हर तरह के होटल्स यहाँ अवेलेबल हैं। और फैमिली के साथ अगर वेकेशन एंजॉय करना हो तो कोणार्क का ये सन टेम्पल या सूर्य मंदिर कोणार्क का एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है, जहाँ इतिहास के साथ साथ आपको पुराने जमाने की श्रद्धा भी देखने को मिलेगी। आइए देखते हैं सन टेम्पल। सूर्य मंदिर कोणार्क, ये हम लोग आए हैं यहाँ। इस सूर्य मंदिर की स्थापना 13th सेंचुरी एडी लगभग 1250 एडी में हुई थी। और इस टेम्पल को बनवाने का श्रेय जाता है नरसिंहदेव फर्स्ट को, जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे और इन्होंने इस हिंदू मंदिर का यहाँ पर निर्माण करवाया था। तो लगभग ये पुराने ज़माने में जब इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था तो यह लगभग 200 फीट ऊंचा था, लगभग 61 मीटर्स के करीब इसकी हाइट थी। लेकिन वक्त के थपेड़ों ने और धीरे धीरे इसको इसके जो उच्च शिखर हुआ करती थी, टावर हुआ करता था, वह टूट गया था। एक समय तो ऐसा भी आया था कि जो मंडप है, सिर्फ मंडप का स्ट्रक्चर ही बचा रह गया था और बाकी के सारे स्ट्रक्चर इस सूर्य मंदिर के टूट गए थे। तो इसको सूर्य मंदिर को वापस एस्टैब्लिश किया गया। और इस मंदिर को ध्यान से देखें और इसके अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो यह ठेठ रूप से कलिंगा आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है। जैसा कि मैंने बताया कि इस मंदिर का डिस्ट्रक्शन बहुत बार हुआ और ये बिल्कुल ही इतिहास ने इसको कवर अच्छे तरीके से नहीं किया कि इसका डिस्ट्रक्शन कब कब हुआ। लेकिन ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे मुस्लिम आक्रांताओं ने इसके ऊपर अटैक किया था और इस मंदिर को तोड़ दिया गया था। और ऐसा भी माना जाता है, कुछ थियरीज ऐसी भी हैं जिस पर अगर विश्वास करें तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे नेचुरल डैमेज भी इस सन टेम्पल के ऊपर किया गया है। तो जो दूसरे मुस्लिम राजाओं की मैं बात कर रहा था, इनका आक्रमण इस मंदिर के ऊपर, जो हिस्टोरिक फैक्ट भी है, 15th से 17th सेंचुरी के बीच हुआ था। यह मंदिर आज यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है और जैसा कि नाम से ही ये मालूम होता है कि यह मंदिर हिंदू मंदिर के अनुसार सूर्य देवता को समर्पित था। और इस टेम्पल को अगर ध्यान से देखें तो ये लगभग 100 फीट ऊंचा है और यह एक सूर्य के रथ के रूप में डिज़ाइंड है। और जहाँ भगवान सूर्य की मूर्ति अंदर है तो सूर्य के रथ हैं और मंदिर के बाहर बहुत सारे सुंदर व्हील्स हैं। और खासतौर पर इन व्हील्स की अगर बात करें तो ये व्हील्स कोणार्क की पहचान है। कोणार्क के सिंबल के रूप में अगर कुछ ले जाना चाहते हैं तो व्हील्स के फॉर्म में बहुत सारे छोटे छोटे मोमेंटोस मिलते हैं जहां कलेक्ट किया जा सकता है। तो व्हील्स और घोड़े भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं, जो ये पूरे रथ रूपी मंदिर को वो खींचते हुए दिखते हैं। इस मंदिर को जो यूरोपियन लिटरेचर में भी इस मंदिर का डिस्क्रिप्शन है
वहाँ इस मंदिर को भी देखा जा सकता है। तो यूरोपियन सेलर्स जब यहाँ पे आए थे लगभग 1676 एडी में, 1676 एडी में जब वहाँ पर आए थे, तो इन्होंने इस मंदिर को एक उस समय की यूरोपियन शैली के अनुसार एक पगोड़ा का नाम दिया था और इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि मंदिर का ब्लैक स्टोन और जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है यह एक ब्लैक पगोड़ा की तरह दिखता था। और इसका जो टावर था वो खास तौर पर बहुत ही दूर से दिखता था और पूरा ब्लैक दिखता था। इसी तरह इन लोगों ने जगन्नाथपुरी का जो प्रसिद्ध टेम्पल है इसको वाइट पगोड़ा के नाम से कहा था, और ये यूरोपियंस ने इसको 1676 में ऐसा इन मंदिर को नाम दिया था। लेकिन उनके लिटरेचर में आने के कारण ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस चीज़ का ये है कि यूरोपियन लिटरेचर में आने के बाद ये सेलर्स के लिए जो इंडिया आना चाहते थे या उन एक्सप्लोरेशंस के लिए जिसके लिए वो इंडिया आना चाहते थे, बे ऑफ बंगाल की तरफ से, बंगाल की खाड़ी के तरफ से जितने भी लोग यहाँ आया करते थे उनके लिए एक लैंडमार्क हो गया था। तो ये लैंडमार्क इम्पोर्टेंट था और ब्रिटिश इंडिया एरा में बहुत सारे एफर्ट्स किए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा, और उस समय के इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी जो थी उसके अलावा बहुत सारे इसके रिस्टोरेशन का काम किया गया और इस मंदिर को आज के शेप में लाया गया है। 1984 में इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया गया है, और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे एफर्ट्स ऐसे किए हैं कि इसको टूरिज्म स्पॉट के रूप में, टूरिस्ट इंडस्ट्री के रूप में इसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया जाए। गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं और एफर्ट ने इसको एक यहाँ पर एक एनुअल मेला ऑर्गेनाइज करने लगी है गवर्नमेंट, जिसको चंद्रभागा मेला कहते हैं, जो लगभग फरवरी के आसपास सेलिब्रेट किया जाता है। 10 रुपए के नोट में भी इस मंदिर का फोटो वहाँ पर है, जिसके कारण इसको इम्पोर्टेंस मिला। अब कोणार्क की बात करें तो ये संस्कृत के शब्द कोण और अर्क से लिया गया है। कोण यानी कि एंगल और अर्क मतलब सन, मतलब कोण का और जो इसका एंगल है इसके बारे में इतना ज़्यादा इसकी लॉजिक समझ नहीं आती, लेकिन ये इतना तो ज़रूर है कि ये ऐसा आर्किटेक्चर था जिसके अलावा जिसमें इस मंदिर को लेकर के, इस मंदिर के कोण को लेकर के ऐसी चीज़ें यहाँ बनाई गई थी कि पूरा शहर कोणार्क के नाम से जाने लगा। तो सूर्य का कोण यानी कि सूर्य का कोण ऐसा पड़ता था यहाँ पर, और ऐसा आज भी है, जिसके कारण ऐसा होता है कि सूर्य की प्रकाश की किरण इस मंदिर के कोण में सीधा का सीधा मंदिर के ऊपर अंदर पड़ता है। मंदिर के अंदर ये पूरा का पूरा सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आराम से पहुँच सकता है। तो यह एक ऐसा मंदिर है जो भगवान सूर्य को समर्पित है। पहले बता चुका हूँ, इस मंदिर में 7 घोड़े सूरज के रथ को लेकर के जाते हुए दिखते हैं, लेकिन 7वां घोड़ा कुछ टूटा हुआ सा है या वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, और जो ये 7 घोड़े हैं इसको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे घोड़ों का नाम गायत्री, बृहति, उषित, जागती, ये संस्कृत के नाम है जो उनको दिया गया है। और इसमें जो टिपिकली जो 2 फीमेल्स की भी है स्टैचू है इसके अंदर, और इसको उषा या प्रत्युषा के नाम से भी कहा जाता है, जो सूर्य की आभा या प्रतीक या उसके छठा का प्रतीक है। तो इसमें अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो मैंने बोला ये कालिंगा आर्किटेक्चर का रूप है। इसमें जो रथ है सूर्य के, उसमें जो 12 जोड़ी व्हील्स हैं, और ये व्हील्स जो है यहाँ का आइकॉनिक स्ट्रक्चर है, और इस व्हील को यहाँ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है।
इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन स्टोन्स की बात करें तो मंदिर को 3 तरह के स्टोन से बनाया गया है। क्लोराइट, जिसका इस्तेमाल दरवाज़ों के फ्रेम्स बनाने में और कुछ स्कल्पचर्स को बनाने में किया गया है। लेटराइट, जो कोर प्लेटफॉर्म या अंदर का प्लेटफॉर्म और स्टेयरकेस, फाउंडेशन के पास का जो स्टेयरकेस है उसे बनाने के लिए। और खोंडलाइट स्टोन का निर्माण किया गया है, जिसको दूसरे पार्ट्स को बनाने में इसका इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, जब भी आपको ऐसा मौका मिले कि उड़ीसा की यात्रा करें तो ये गोल्डन ट्रायंगल, भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। इसको विजिट ज़रूर कीजिएगा और भगवान सूर्य का भी दर्शन कीजिएगा कोणार्क के सूर्य मंदिर पर। भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे। एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले बार किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।